डायबिटीज में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना होता है। क्यों कंट्रोल रखना होता है? इसलिए कि ये एक साइलेंट किलर है और ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। तो आपको अगर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिटेल में जानकारी लेना है तो हमारे सारे वीडियोस को आप देखें, उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल न्यूटैक्सी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप फौरन इसको सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपसे एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में शेयर करूंगा या ऐसे आपको रेमेडी के बारे में मैं बताऊंगा जिसके सेवन करने से आपकी जो ब्लड शुगर है वो फौरन कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसी चीज है, ये कोई मेडिसिन नहीं है या ये कोई दवाई नहीं है या ऐसी कोई हेल्थ सप्लीमेंट नहीं है कि आप उसको खा लें और आपकी डायबिटीज जो है कंट्रोल हो जाए। ये एक ऐसी चीज है जो आपके किचन में भी रहती है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो ऐसी कौन सी चीज है? तो वो है आपका देसी घी, जो आपके किचन में भी मौजूद रहता है। तो अगर आप देसी घी का सेवन करते हैं और उसको जो है कितना खाना है और कैसे खाना है, अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूं। तो जो सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इसका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 0 होता है। इसके कारण से इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो भी 0 होता है। तो अगर आप देसी घी का सेवन करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो वेल कंट्रोल हो जाती है। तो दूसरा जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए, हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो होता क्या है कि आप लोग जो है ट्रांस फैट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांस फैट क्या है? जो हाइड्रेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस ट्रांस फैट को हेल्दी फैट से रिप्लेस कर लेते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत कंट्रोल हो जाता है और आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। तीसरा जो इसमें इसका जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इसमें जो है एसेंशियल जो है विटामिन्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और इसमें जो आपके विटामिन्स होते हैं वो आपके ए, डी, ई, के, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो आपको जो विटामिन डिफिशियंसी होती है तो वो 2 कारणों से होती है, क्योंकि अगर आप एडिक्वेट मात्रा में विटामिन्स नहीं लेते हैं या और दूसरी जो डिफिशियंसी का कारण होता है वो ये होता है कि अगर आपका विटामिन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में सही नहीं है तो भी आपको विटामिन डिफिशियंसी हो जाती है। आपको लेथर्जी लगने लगती है, आपको वीकनेस लगने लगती है, आपको काम करने का मन नहीं करता। तो ये सारी चीजें विटामिन डिफिशियंसी के कारण से होती है। तो आपको जब आप ये घी लेते हैं तो उसके अंदर ए, डी, ई के तो होता ही है और साथ में ये क्या करता है कि आपके विटामिन डेफिशिएंसी को जो है ये होने नहीं देता, जिसके कारण से आपकी जो है एंटीऑक्सीडेंट जो रहता है तो इन्फ्लामेशन नहीं होता। और दूसरी चीज ये कि जब इन्फ्लामेशन नहीं होता तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाती है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये कि इसमें जो है गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसको एचडीएल कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी हार्ट हेल्थ काफी इंप्रूव हो जाती है। आपको जो है हार्ट अटैक्स वगैरह की समस्या आपके अंदर नहीं होने देती, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो है इन सब चीजों से आपको रोकता है।
और इसमें जो इसका जो और दूसरे जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इसके अंदर जो है एक ब्यूटारिक एसिड होता है, जो कि आपके शॉर्ट चेंज फैटी एसिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके गट फ्लोरा को इंप्रूव करते हैं। जैसे गट फ्लोरा जब आपकी इंप्रूव हो जाती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, आपका डाइजेशन सही हो जाता है। और दूसरी चीज इसमें ये करते घी ये करता है कि जो आपकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होते हैं उसको जो है ये काफी इंप्रूव कर देता है। इसके सिक्रेशन होता है तो आपका डाइजेशन हो जाता है, तो डाइजेशन हो जाता है तो आपको बेल्टिंग, ब्लजिंग, ये सब जो डायबिटिक लोगों में होती है, गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाती है, उन सब चीजों को जो है ये कंट्रोल करता है और देयर बाई ये आपकी शुगर को भी मेंटेन रखता है, कंट्रोल करता है। तो ये तो हो गया आपके बेनिफिट्स के बारे में कि घी खाने से क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। अब आपको कितना घी खाना चाहिए, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप 3 से 4 चम्मच आप डेली घी आप खा सकते हैं। आप दो चम्मच तो आप मिनिमम ले सकते हैं देसी घी। और दूसरी चीज ये कि इसको आपको कैसे खाना है, तो एक स्टडी इसमें आई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना, क्योंकि इसमें जब वो स्टडी को किया गया तो ओपन वेसल में राइस को घी के साथ पकाया गया, और जब घी के साथ पकाया गया तो देखा गया कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये बहुत कम हो जाता है। तो अगर तो इससे ये पता लगता है कि अगर आप देसी घी को राइस के साथ लेते हैं तो इसका भी ग्लाइसेमिक लोड राइस का कम हो जाता है। और दूसरा, आप इसको रोटी पे लगा के भी आप खा सकते हैं। तीसरी चीज इसको आप ये कर सकते हैं कि आप इसको जो है सूप वगैरह में डाल के ले सकते हैं, इसको आप बुलेट प्रूफ कॉफी में डाल के ले सकते हैं। तो दूसरे, जब आप रॉयल सलाद वगैरह बनाते हैं तो उसकी ड्रेसिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो तरीके हो गए जिससे आप जो है देसी घी को आप कैसे इस्तेमाल करें ये आप कर सकते हैं। और इसमें जो मेन चीज है कि अगर आप जो है देसी घी का सेवन डेली बेसिस पे रोजाना करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाती है और आप